रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 4, इसमें हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आर्टिकल हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द वाइब्रेटिंग मैथ अटैच टू अ स्प्रिंग with acceleration at any instant is given by। ये डियर स्टूडेंट हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमारे पास जैसे हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम था, उसका हम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक्सेलरेशन है कैलकुलेट कर चुके हैं। वो अगर आपको ये समझना हो कि आर्टिकल ये हमारे पास फार्मूला कैसे आया, तो आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया होगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया होगा, वहां से आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास फार्मूला किस तरह है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने इसको ड्राइव किया था, a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स हमारे पास। तो हमें पता है जब भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम होगा, उसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, इसके इक्वल होगा। हमने बोला एज के एंड एम आर कांस्टेंट वी सी दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। उस आर्टिकल के अंदर हमने डिटेल में इसके ऊपर बात की थी। एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द मीन पोजीशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। के हमने ये बोला कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, के और एम हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, और साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक में, और किधर होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, मतलब डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। अब जब हमने डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब सर्कुलर मोशन वाले आर्टिकल में, जिसमें हमने क्या किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को इंटरलिंक किया था, उसके अंदर हमने क्या किया था, इस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया था। मतलब लेक्चर नंबर 3 के सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या किया था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये फार्मूला फाइंड आउट किया था। अगर आपने ये देखना हो कि हमारे पास कहां से आया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा डियर स्टूडेंट, आप उसको वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करूंगा, आपस में रिलेट करूंगा। तो जब कंपेयर किया तो हमारे पास आया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब यहां से मैंने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो मेरे पास आ गई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास आएगा ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम होल का स्क्वायर रूट। अब ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की। ओमेगा क्या है हमारे पास, ओमेगा हमारे पास डियर स्टूडेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब हमें पता है वी नो दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, इस फार्मूले का हमें पता है। अच्छा अब देखिए ये फार्मूला कहां से पता नहीं हमें, 2 ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, तो टी इधर ओमेगा नीचे। अब मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, ओमेगा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास ये टाइम पीरियड आ गया किसका, हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम का। अब अगर मैंने निकालना हो हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे पता है सिंपल फार्मूला क्या होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, x इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, के ओवर एम निकाली थी स्क्वायर रूट, तो वो मैंने वैल्यू क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। अब अगर मैंने क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम की, तो हमें पता है v इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स के, ये हमने फाइंड आउट की हुई है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की। अब ओमेगा की वैल्यू को क्या करूंगा डियर स्टूडेंट, मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास रिलेशन कुछ ये आ जाएगा, v इक्वल टू के ओवर एम होल का स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब यहां से मैं क्या करूंगा, एक्स नॉट को कॉमन ले लूंगा। जब कॉमन लूंगा तो मेरे पास सीन कुछ यूं आएगा कि यहां से पीछे 1 बचा, अंदर हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे इसके बटे में क्या आ जाएगा, डिवीजन में हमारे पास एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। अब जब मैं यहां से एक्स नॉट स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास फार्मूला कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, वी इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर एम स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। कहता दिस इक्वेशन शो दैट वेलोसिटी ऑफ मास गेट मैक्सिमम इक्वल टू v नॉट व्हेन x इज इक्वल टू 0 एट ए मीन पोजीशन। वो कहता है कि कुछ ना ये बता रही है कि जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के ऊपर होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे v नॉट से। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं यहां पर, तो 0 ओवर समथिंग 0 1 माइनस 0 1, तो जब मैंने ये काम किया तो मेरे पास सिंपल फार्मूला आ गया, v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर m का स्क्वायर रूट। अगर आप देखो तो अभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी आ चुकी है। और अगर इसी चीज को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इक्वेशन 3 के अंदर, मतलब सिंपल एक्स नॉट के ओवर एम को रिप्रेजेंट कर दूं मैं किससे, वी नॉट से, तो मेरे पास फार्मूला आ जाएगा v इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट
स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास था आर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो हमारे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो डियर स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।